स्वागत है शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। मेरे ख्याल से हम लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि भारत के जी, न्यायाधीश ने, श्री सूर्यकांत जी ने जी, 15 मई को भारत के बेरोजगारों और इसी तरह के लोगों को, जो एक तरह से हमारे इलाके की भाषा में कहें तो वो ठलुआ बैठे हुए हैं, उनको कॉकरोच की संज्ञा दी थी। जी, 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 काफी बहस हुई, हमारे जैसे लोगों को बुरा भी बहुत लगा। हमने जी, उनकी कड़ी आलोचना की और उस जी, आलोचना को देके सूर्यकांत जी ने उसकी एक मीडिया में सफाई भी दी। जी, लेकिन उनकी सफाई भी कुछ इस तरह की थी जिससे बिल्कुल भरोसा नहीं बंधा, क्योंकि उनका जो वास्तविक वक्तव्य था, जी, जो वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जी, जी, हिंदू जी, समाज में, अगर आप उसको पढ़ें तो उनकी सफाई बिल्कुल उचित नहीं है, वो उस वक्तव्य की सफाई नहीं है। जी, उन्होंने जो कहा था उस आरोप से वो मुक्त नहीं होते। नहीं। लेकिन कभी-कभी किसी गलत काम के अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। ये बहुत कम होता है, अपवाद जी, स्वरूप होता है, विरले ही होता है, लेकिन इस बार हुआ। जी, ऐसा उन्होंने कॉकरोच शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, जी, जी, आज से एक नई परिघटना, एक नया फिनोमेना सोशल जी, मीडिया पर खड़ा हो गया। जी, जी, कॉकरोच जनता पार्टी। और जी, देखते ही देखते उसके 1 से लेके 1.5 करोड़ तक सदस्य हो गए और वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसका एक जी, मैनिफेस्टो भी है। वो अभी सोशल मीडिया का फिनोमेना है। जी, 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 वास्तविक राजनीति पे क्या असर डालेगा, क्या नहीं डालेगा, लेकिन जी, वो हमारे समाज के मूड, उसके मौजूदा मिजाज, हुँ, उसके मन के असंतोष, उसके हृदय की बेचैनियाँ, इन सब की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस लिहाज से क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एक धन्यवाद तो दे दें। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रायोजन किया ये। हाँ, बिल्कुल, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, और इसलिए भी धन्यवाद कि हम जैसे लोग जो अब यूँ कह सकते हैं कि नई पीढ़ी में क्या घट रहा है, हुँ, इससे हम सोचते हैं कि हमें पता है, लेकिन हमें एक्चुअली बहुत कुछ नहीं पता है। हुँ, और हम नहीं समझ रहे थे कि इतना मतलब आक्रोश या उसका कोई भी फॉर्मेट हम कहें, हुँ, बेचैनी, गुस्सा, हुँ, प्रतिकार करने का मन, हुँ, इतने सारे लोगों में एक साथ उपलब्ध है। हुँ, मैं ये नहीं कहता कि ये जो मामला हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि बताया क्या जा रहा है उन्हीं के उस पे आया है कि इंस्टाग्राम पे उसके 13 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर अब तक हो चुके हैं। जी, और ये बीजेपी के फॉलोवर संख्या जो 9 मिलियन के आसपास है, यानी 90 लाख के आसपास है, उससे आगे निकल चुकी है जी, 3-4 दिन में ही ये एक परिघटना। जी, और ये परिघटना सिर्फ़ एक लड़के ने शुरू की, जिसके हाँ, आजकल बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं। हुँ, ये है कि ये लड़के जो हैं आज के जो माध्यम है, हुँ, डिजिटल माध्यम है, इनसे बड़े भेद्य हैं, हुँ, टेक्निकली एडवांस्ड हैं, हुँ, एआई वगैरह का प्रयोग करना इनको बहुत आता है। तो जी, एक लड़के ने बैठे-बैठे एक चीज़ छेड़ी, एक प्रतिक्रिया की और हुँ, उसको इतने स्वर एक साथ मिल गए, यानी सब चाहते थे ऐसा कुछ हो। हुँ, और इस देश में ऐसा हो नहीं रहा था। हुँ, इस देश में जो विपक्ष नाम की चीज़ें हैं, उन सब की समझ से परे था और हम लोगों की भी समझ से परे था, मैं स्वीकार करता हूँ। हमें तो बिल्कुल हम लोगों ने बहुत बार बात की है। हुँ, हमें बहुत सारे ऐसे कारक दिख रहे थे जो हमारी उम्र की आप कह सकते हैं कि जो सोच-समझ है उसके अनुसार दिखते हैं, जिसमें ये दिख ही नहीं रहा था जो इतना बड़ा परिघटना अंदर-अंदर चल रही थी कि लोगों में इतनी खिसियाहट थी हुँ, और वो उसको व्यक्त करना चाह रहे थे, उनको उनकी तरह का मंच नहीं मिल रहा था। जी, ये उन आज की दुनिया में इस समय जो कुछ जहाँ भी घट रहा है, वो चाहे कलर्ड रिवॉल्यूशन रहे हों या हमारे पड़ोस के सभी देशों में लगभग जो कुछ हुआ है, जो एक जेन जी या जेन ज़ेड के नाम से जिसको हम परिभाषित करते हैं, उनके हुँ, बीच जो प्रतिक्रिया होने का एक तरीका है जिसमें सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स का बहुत रणनीतिक इस्तेमाल है, जी, वो एक्चुअली एकाएक विस्फोट की तरह हमारे सामने आया है। जी, अब इस समय आप जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 20 लोगों ने कम से कम उस पे कार्यक्रम उससे कर लिया है। हुँ, यूट्यूब पे करने वाले सब में लाइन लगी हुई है उस आदमी का इंटरव्यू करने में। जी, मैंने देखा कि अभी वो बहुत स्पष्ट नहीं है, उसके मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, लेकिन कुछ बातों में बहुत स्पष्ट भी है। हुँ, जिनमें से एक बात ये है कि वो कह रहा है कि आरएसएस से और आरएसएस की विचारधारा से हमें बचना है हुँ, और इससे बिल्कुल किसी तरह का कोई साहचर्य नहीं रखना है। हुँ। ये वो कह रहा है, कोई दीप के नाम का लड़का है अभिजीत और दीप के, अभिजीत दीप के अभिजीत दीप। महाराष्ट्र में होगा। मैंने आरफा के उस प्रोग्राम में उसको देखा और 1-2 जगह और देखा जब सुबह हुँ, आपसे बात हुई उसके बाद।
वो फिर उसके पेज वेज पे जाके देखा, वो अकेले उसने जो है बैठ के एआई से तमाम मीम्स बनाए। अब देखिए ये सब चीजें हम लोगों की तो हमारी आपकी सीमा से बाहर वाली चीजें हैं कि मीम्स जो है इतना ज्यादा असरदार होते हैं। और उसने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जो जिनको उसने डाला इन मंचों पे, और वो आंधी तूफान बन गए। और मैं देख रहा हूं कि तमाम राज्यों में उसकी पार्टियों की ब्रांचें अपने आप घोषित होती चली जा रही हैं। जी। वो रातों रात जो है हफ्ते भर में मुझे लग रहा है कि राष्ट्रव्यापी जंगल में आग की तरह, जंगल में आग की जंगल में तरह। आग की तरह। माओ से तुमने कहा था कि एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है, वही हो और रहा है। सरकार घबरा गई है। सरकार ने उसका इस पे एक्स वाला अकाउंट क्लोज कराया। जी। उसका उसका वो दूसरा अकाउंट तुरंत उसका आ गया है अभी अभी। हम्म। वहां से ये तो डिजिटली बहुत एडवांस बच्चे हैं ना, हम्म। इनके बारे में मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो ये अल्टरनेट्स क्रिएट कर लेंगे। हम्म। सरकार इनको इस तरह से नहीं दबा सकती। हम्म। तो वो ये सवाल एकाएक उन्होंने, इससे ये पता चला कि हमारे समाज के अंदर हम्म। क्या घट रहा है जो हमें पता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है। और हम लोग अपनी तरह से उसको सोचते हैं, या जितना हमारी जानकारी, ये तो सूचनाओं पर निर्भर करता है। हमारी सूचना के जो माध्यम और स्रोत हैं, उनकी तुलना में नए नौजवान बच्चों की सूचना के स्रोत और माध्यमों में बहुत अंतर आ गया है, जैसा पीढ़ीगत अंतर होता ही है। हम्म। तो वो इन चीज़ों पर, जैसे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं उसपे बिल्कुल सक्रिय नहीं हूँ। बच्चे उसमें कुछ डाल देते हैं कभी-कभी, मेरी कोई क्लिप मेरे उसमें, तो वो कुछ इधर-उधर, लेकिन मुझे उसमें पता नहीं रहता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। लेकिन ये लोग तो इसमें सक्रिय हैं, इन चीज़ों का उपयोग करना जानते हैं। तो ये इसका उपयोग कर रहा है। तो ये एक लड़का हम्म। अपने कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे और फ़ोन पर, इस देश में, जिस महादेश में, जिसको मैं महाद्वीप कहता हूँ हमेशा, इस महाद्वीप में उसने वो हलचल पैदा कर ली जिसके बारे में मेरे पास सारे तर्क उसके खिलाफ थे। मुझे ये सब बहुत पता था, या मैं कहता था कि इस वजह से यहाँ नहीं होगा। लेकिन अब वो, मैं अपने तर्क को खुद ही खंडित पा रहा हूँ कि इस वजह से हो रहा है, जो मुझे नहीं पता था। और जैसी सुबह हमारी आपकी बात हुई, आप भी उतना भिज्ञ नहीं थे इस हलचल से जो 4 दिनों से हो रही थी, चूँकि आप भी मेरी तरह उतने डिजिटली कॉन्शियस लोगों में से नहीं है, या हम हम लोगों लोग की पीढ़ी के टेक्सचुअल लोग। लोग हैं। हम लोग लिखे हुए शब्द, छपे हुए शब्द की दुनिया में पैदा हुए, वहीं हमारा प्रशिक्षण हुआ। अभी भी यस। हम जमे हुए हैं। जी, जी, जी। हम लोग निश्चित तौर पर इस दौर के लिहाज से एक हद तक आउटडेटेड तो हैं ही हैं, और हम्म। इसको स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। और ये एक मतलब एक अजीब-सी महक है, ये जो चारों तरफ एकाएक फैल रही है। और इसमें जो भी सक्रिय युवा हैं, जैसे वो जर्मनी में बैठा हुआ ध्रुव राठी, या वो सौरभ दास, इस तरह के जो बहुत से युवाओं ने इस दौर को प्रभावित किया है, हमारे समय के नायक हैं ये सब। ये सब मैं देख रहा हूँ कि वो सक्रिय हो गए हैं इसमें। और उन सब की अलग-अलग किस्म, जैसे उसने एक राठी ने इस पर एक वो लिख दिया था। अब राठी इस समय आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सोचने स राजनीति में भारत में। बिल्कुल। उसकी उसके बाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा तो उसके फॉलोअर्स वगैरह हैं एक्स और सब पर। जी। तो वो अगर किसी चीज़ पर लिख देता है, बोल देता है, तो एकाएक वो एक हलचल पैदा कर सकता है। ये नज़र आया। और इससे ये अच्छा। भी पता लगा, ये लड़का जो है शायद पहले उसने स्वीकार किया कि पहले आम आदमी पार्टी में था। तो आम आदमी पार्टी में भी जो बहुत सारे डिसग्रंटल्ड युवा जो उससे पहले जुड़े थे, फिर निराश हुए थे, फिर या साथ थे और आधे मन से थे, उन सब में सक्रियता पैदा हो गई है। और वो सब के सब जो है इस समय मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर इस एक्टिविटी को बढ़ाने में लगे। अब आप कुछ सुनाइए, मैंने तो जो मुझे ठीक। समझ में आया देखिए मैंने बोला। 5, वो जो मैंने अभी जो पता लगाया, इनका एक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र भी प्रसारित हुआ है। अच्छा। और जो इनके साथ में 1.5 करोड़ या उससे ऊपर लोग जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये जी, मानने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए जी। कि ये इस 5 सूत्रीय घोषणा पत्र से भी ये लोग वाकिफ होंगे। हुँ। और जब मैंने इस 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को समीक्षात्मक दृष्टि से देखा, जी। मुझे लगा कि इन लोगों की राजनीतिक चेतना का स्तर काफ़ी ऊँचा है। अच्छा, हाँ, हो सकता अच्छा। है कि हमारी तरह ये भाषण ना दे पाएँ। हो सकता है कि हमारी तरीके से ये राजनीतिक समीक्षा ना कर पाएँ, क्योंकि हमें उसका पुराना अभ्यास पड़ गया है। जी, लेकिन ये 5 सूत्र जो हैं इनके घोषणा पत्र के, कॉकरोच जनता पार्टी के घोषणा पत्र के, इसका बताइए। अब आप देखिए, मैं 5 सूत्र आपको बताता हूँ, इससे लगता है कि हाँ, भारतीय लोकतंत्र की जो व्याधियाँ हैं, जी। यानी भारतीय लोकतंत्र को जो रोग लगे हुए हैं, लाइलाज मर्ज़ लगे हुए हैं, इन जी। लाइलाज मर्ज़ों को कैसे दूर किया जाए,
जी। इसके बारे में, इसे कहते हैं ब्लंट स्टेटमेंट, इसके बारे में एक कड़ा, सीधा, बिना किसी हेर-फेर के, बिना किसी संकोच के, एक सीधी बात जो है, इस बात की परवाह किए बिना कही गई है कि किसको बुरी लगती है, किसको अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि इसी वजह से इतने लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। देखिए, नंबर 1 बात, मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद में ना राज्यसभा में सीट मिलनी चाहिए और ना उनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट रिहैबिलिटेशन उनका होना चाहिए। अच्छा, पहला क्या बात! पहला घोषणा पत्र का मुद्दा ये है। जी, इससे जी। उन्होंने कहा, इससे जुडिशरी जो है, न्यायपालिका हुँ, सरकार की जकड़ से मुक्त होगी हुँ, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब नहीं होगा। पहली ठीक, बात तो ये है घोषणा पत्र की। ठीक। घोषणा पत्र की दूसरी बात ये है कि अगर एक भी वैध वोट डिलीट होता है, खारिज होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस हाँ, और इस एक भी वैध वोट को डिलीट करने को आतंकवादी कार्रवाई माना जाना चाहिए। जी। जी। तीसरा ये है कि महिलाओं को 33% के बजाय 50% आरक्षण मिलना चाहिए, हाँ, तुरंत मिलना चाहिए और बिना सदन की सीटें बढ़ाए मिलना चाहिए। वाह! वाह! अब आप चौथा सुनिए। चौथा ये है कि अंबानी और अडानी के जितने भी मीडिया संस्थान हैं, हुँ, हम अगर सत्ता में आए तो सबका लाइसेंस कैंसल कर देंगे। अरे! हाँ। अच्छा, और उस इसी 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 चौथी मांग का दूसरा हिस्सा ये है कि जो गोदी मीडिया के जितने एंकर हैं, इनके बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। बाप रे बाप! ये तो बहुत पॉपुलर सेंटीमेंट पकड़ा है भाई इन बच्चों ने, इसमें पांचवा कोई ये शक है, नहीं। पांचवा सुनिए आप, हाँ, कि जो व्यक्ति पार्टी बदलता है, उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने के लिए तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। वाह! अब देखिए, अब राजनीतिक समीक्षक के तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अब देखिए, हाँ, मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट रिटायरमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में जो इनके लालच होते हैं, हाँ, जिनके हाँ, कारण हाँ, हाँ, सरकार परस्त बनते चले जाते हैं और सरकार के जी, खिलाफ, सरकार के गलत कामों के खिलाफ भी फैसला नहीं देते। जी, एक जी, तो इससे न्यायपालिका में न्यायिक सुधारों की तरफ ये उनके घोषणा पत्र की मांग साफ जी, तौर पर ये इशारा करती है। जी, दूसरी बात में, चुनाव आयुक्त जो लगातार सारे देश में वोटों को डिलीट करने की एसआईआर की तरह मुहिम चला रहा है और हमारे लोकतंत्र का कबाड़ा किए दे रहे हैं, मतलब जो है, जी, 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 उसको रोकने के लिए भी ये तैयार है। जी। तीसरी बात ये है कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको आरक्षण देने के नाम पर, जो तरह-तरह की फर्लोबाजी हो रही है, हाँ, जब तब हाँ, देंगे, अब देंगे, कब देंगे, अब उससे जोड़ दिया जाए, परसीमन से जोड़ दिया जाए, ये सब हटा के 50% तुरंत दीजिए। यानी देश की आधी आबादी जो है ना, उसको उसको तो राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्राप्त होना चाहिए, वाह! ताकि वो सत्ता से जुड़े और वो एक गेम चेंजर साबित हो। जी, 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 चौथी बात, जो मीडिया के ऊपर जो कारपोरेट शिकंजा बढ़ता जा रहा है, भड़का गया है, पूरा मीडिया कारपोरेट शिकंजे में है, उसको जी, तोड़ने का प्रस्ताव ये है कि इनके लाइसेंस कैंसल कर दो, अडानी अंबानी के। अगर इन दोनों को ही लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए, जहां जहां इनका इन्वेस्टमेंट है, जी। तो मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा मीडिया संस्थान तो इनके शिकंजे से मुक्त हो जाएंगे। अरे सब इन्हीं के पास हैं। हाँ, जी, सब इन्हीं के पास हैं। और गोदी मीडिया के एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इसमें कुछ कहने की आगे जरूरत नहीं है। जी, दूसरी ये है कि दल बदल करने वाले, यानी मीडिया का उन्होंने इस तरह किया, दल बदल करने वालों को 20 साल का प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि दल बदल करना बिल्कुल खत्म हो जाए। आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जी, आपको उसी पार्टी में रहना है। अच्छा, ये जो 5 मांगे हैं, ये 5 मांगे अगर नीति निर्माताओं को क्रूड लग सकती हैं, जी, 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 आक्रामक लग सकती हैं, जी, 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 संविधान और कानून के मुताबिक नहीं लग सकती हैं। जी, 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 लेकिन अगर इनको एक तरह के प्रतीक के तौर पे देखा जाए या एक तरह के रूपक के तौर पे देखा जाए, तो ये जी, भारतीय लोकतंत्र की जो 5 बड़ी विकृतियाँ हैं, उन विकृतियों को सीधे-सीधे संबोधित कर रही हैं। संबोधित तो कर रही हैं ये। हाँ, आई संबोधित एग्री, आई एग्री संबोधित कर रही हैं। संबोधित कर रही हैं, इसीलिए कह रहे हैं रूपक के तौर पे इनको देखा जाना चाहिए। जी, क्योंकि जी, अगर जी, ये सब काम करने हैं तो उनको करने के तरीके दूसरे होंगे। जी, लेकिन आप देखिए, इसी प्रकार की माँगों को लेके जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था। जी, जी, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था, उस वक़्त मीडिया वगैरह इस तरह का नहीं था, वो दूसरी दुनिया थी। जी, वो हम लोगों का संसार था। जी, हाँ, ये दूसरा संसार है, जिसमें ये सब बातें स्पष्ट रूप से आई हैं। जी, जी, अब वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का जो मोटो है, सिद्धांत है, वो जी। सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी। एंड लेज़ी? लेज़ी, हाँ। हाँ, वो लेज़ीनेस के ऊपर उनका बहुत ज़ोर है। वो हर अच्छा, जगह कहते हैं
कि वो हमारी पार्टी जो है, जो काकरोच काकरोच जनता पार्टी है, वो वॉइस ऑफ लेजी अच्छा। एंड अनएम्प्लॉयड, अच्छा। ये आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है वो टिप्पणी में आया होगा हाँ, उनके, हाँ, इसलिए वो उसको जिक्र हाँ, कर हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। जी, जी, जी। वो आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है। जी, जी, सेकुलर, जी। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। जी, अच्छा, जी, अब ये जी। लेजी शब्द जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम दोनों मिलकर सोच लें। जी। लेजी शब्द जो है, वो गांधी जी के शास्त्र में हिंद हुँ, स्वराज और उसके बाद की जो उनका जो विमर्श है गांधी जी के, उसमें खास जी, तौर से सामने आता है। जी। अंग्रेज लोग भारतवासियों को लेजी कहते थे। जी, 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 जी। आपको ध्यान होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है, जी। उसके अंदर ख्वाजा नाम के एक बल्लेबाज हैं, उस्मान ख्वाजा। जी, जी, जी। उस्मान ख्वाजा नाम के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, इन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं उस्मान ख्वाजा। तो जी। उस्मान ख्वाजा ने एक वक्तव्य दिया था कि मुझे वहाँ पर एशियाई लेज़ी कहा जाता है। ओके। हाँ, तो जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं, यानी आधुनिक सभ्यता की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो जी। एशियाई लोगों को लेज़ी कहते हैं। जी, 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 जी। हाँ, ये सब लोग आलसी होते हैं, ये चटक नहीं होते हैं। ये फटाफट काम नहीं करते हैं, कर्तव्यपरायण नहीं होते हैं, ये जी। पड़े पड़े रहते हैं ऐसे ही जो है। ये ये दरअसल शायद ज़्यादातर दक्षिण एशिया के बारे में कहा जाता है। पूर्वी एशिया के लोग तो लेज़ी नहीं होते, और वो तो जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ लेज़ी नहीं होते, ये अगर क्लाइमेट वो से मिलता जब जो यूरोपियन ये कहते हैं तो वो दक्षिण एशिया में और पूर्वी एशिया के बीच में फ़र्क नहीं करते। है। वो अच्छा, एशिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो ओके। एशिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये है, आप देखिए। अच्छा, अब इसमें आइए आपके इसमें लेज़ी और बेरोज़गार। लेज़ी को तो आप एक मेटाफर मानिए, लेकिन बेरोज़गार होना मेटाफर नहीं है। जी, जी। रोज़गार होना तो भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज, हमारा देश और इन सब की हमारी जो वैकासिक नीति है, उसकी एक हकीकत है। तो आप जी, मोटे-मोटे आंकड़े देखें, मैंने आंकड़े देखने शुरू किए, हर जगह प्रतिशत आ रहा था। प्रतिशत से जी, बात समझ में नहीं आती है। जी, 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 जी। तो सीधी बात ये है कि आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस लेबर फोर्स सर्वे को देखें, जो भारत सरकार जी, कराती है। जी, उसके हिसाब से 3 से साढ़े 3 करोड़ लोग इस देश में बेरोज़गार हैं। जी, युवा हैं, जी, पढ़े-लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, इसमें ग्रामीण लोग भी काफ़ी हैं, लेकिन वो भी युवा और पढ़े-लिखे हैं। उसके बाद में सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी का संगठन जो है, उसका जो आंकड़ा ज़रूर लीजिए, सीएमआई का। हाँ, आंकड़ा 4.5 से 6 करोड़ लोगों का है। यस। अच्छा, फिर मैंने एक और आंकड़ा प्राप्त किया, वो है आंशिक बेरोज़गारी का आंकड़ा, जो हुँ, बहुत हुँ, महत्वपूर्ण है। हुँ। सरकारी लोग क्या करते हैं कि किसी को एक हफ्ते में अगर 1 घंटे का भी, 1 दिन का भी किसी को रोज़गार मिल उसको गया, तो रोज़गार में मान लेते हैं। उसको रोज़गार हुँ, की श्रेणी में मान लेते हैं, मतलब जी, उसको जी। बेरोज़गार नहीं मानते। जी, तो जो जी। आंशिक बेरोज़गार हैं, वो 10 से 12 करोड़ लोग हैं। हुँ, 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 हुँ। आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि पूर्ण रूप से अगर बेरोज़गार लोग 5 से 6 करोड़ के बीच में हैं, जी, 10 जी, से जी। 12 करोड़ लोग अगर जो आंशिक रूप से बेरोज़गार हैं, तो जी। बेरोज़गारी में 18 करोड़ लोग इस देश के हो जाते हैं। जी, 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 अब आप जी। सोचिए ये 18 करोड़ लोग कौन हैं? ये युवा हैं, हुँ, यानी हुँ। ये ऊर्जा से भरपूर हैं, ये जी। शिक्षित भी हैं, तो हुँ। इनके अंदर महत्वाकांक्षाएँ होना स्वाभाविक है, शिक्षा प्राप्त करने का रिश्ता महत्वाकांक्षाओं से होता ही है, सपने देखने से होता ही है, वरना आदमी जी, क्यों शिक्षा प्राप्त करता है? जी, जी, जी। हाँ, और इनके अंदर जो जिसे कहते हैं नाराज़गी का स्तर जो होता है, क्षोभ का स्तर होता है, जी, ये भी काफ़ी तीखा होता है। तो जी। इनमें इनके भीतर एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, लगातार इनके मन में आक्रोश जो है वो खदबदाता रहता है। जी, जी, जी। चूँकि युवा हैं और ये डिजिटल दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जी, ये सोशल मीडिया का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, सब जी। करते हैं, इनको जेन ज़ी भी कहा जाता है। जी, 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 हाँ, जी। इनको जेन ज़ी भी कहा जाता है और जेन ज़ी ने बहुत सारे पूरे हम लोगों के आस-पास की दुनिया में काफ़ी जी। हंगामा मचा रखा है, भारत बहुत की ज़बरदस्त, बहुत के बाहर। ज़बरदस्त। तो ये बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो इस काकरोच जनता पार्टी के उभार से बड़े घबराए हुए हैं। नहीं, नहीं, इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो। वो मुकाबला नहीं देखिए, कर पा वो जो पेड लोग हैं, उनके पास पहले कंटेंट अवेलेबल थी कि कांग्रेस को क्या गाली देनी है, रहे। हाँ, राहुल गांधी को क्या बुरा-भला कहना है, हाँ। जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं, उनको क्या कहना है। यानी जो भी आलोचना के प्रचलित स्वर थे, उनके बारे में तो उनकी तैयारी थी। लेकिन अब ये तो उनको पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ पैदा हो जाएगी। हुँ, अब इसके लिए उनको तैयारी करने में, अभी इनके लिए ढूँढने में, इनको देशद्रोही साबित करने में, आईएसआई का एजेंट बताने में, सोरोस का एजेंट बताने में, पेड़ बताने में, कुछ इनका कहानी बताने में, फँसाने में, अभी उनको स मटेरियल कंटेंट नहीं है उनके पास।
तो एकाएक वो हतप्रभ रह गए हैं और एकदम परास्त हैं इस समय, और ये एक तरफा चले जा रहे हैं जिनके सामने कहीं रोक टोक नहीं, सिवाय ये प्रशासनिक रोक टोक के, जैसे अभी आई है कि उनका एक्स अकाउंट बीच में रोक दिया गया था, अब उन्होंने दूसरा शुरू कर लिया है। तो वो अभी इन सब के नए तरीके निकालेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग जो हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर इसमें नहीं है, जिससे वो लोग शंका करेंगे, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात नहीं। हालांकि इंटरव्यू में उसने आरफा के साथ बातचीत में कहा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे और उसका विरोध करेंगे। अब अगर जब उसने अपना मोटो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट लिखा है, हाँ, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो फिट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। यदि अपने आप ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्ववादी इससे बाहर हो गए। बिल्कुल, उसने जो इंटरव्यू भी दिया उसमें भी मैंने वही देखा उसको। फिर बात आती है हमारे यहाँ जो दूसरा सवाल अनुत्तरित चला आ रहा है लगातार ही, वो है कि जेंडर जस्टिस किया इन्होंने, इसमें सोशल जस्टिस की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी, वो निश्चित तौर पर हो सकता है डिजिटल माध्यमों पे उतनी प्रभावशाली ढंग से न हो, लेकिन आबादी तो उन्हीं की सबसे बड़ी है। अन्याय के शिकार जैसे जेंडर के लिहाज से स्त्रियां हैं, वैसे समाज के लिहाज से वो लोग भी हैं। अगर आप उन सब चीजों पर पहले से क्लियर नहीं होंगे तो हमेशा वो शंका बनी रहेगी, जो शंका पिछले सारे आंदोलनों में बनी रही, और वो सही निकली, वो शंकाएं उनकी सही थी। और तीसरी बात यह है कि इसका सांगठनिक ढांचा क्या होगा। क्या वही सब जैसी घोषणाएं करके केजरीवाल का आंदोलन हुआ कि हम सारे अकाउंट्स ओपन रखेंगे, फिर सब बंद हो गया, पार्टी में कोई डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं, एक आदमी ही हर चीज को ले लेगा, तो क्या ऐसा ही फिर एक प्रयोग होगा? इन सब के उत्तर भी कम से कम हम लोगों जैसे लोग, जिन्होंने कई आंदोलन कई दौर में देखे हैं और बाद में उनके नतीजे भी देखे हैं, जिनकी हम कड़वी आलोचनाएं करते हैं, हमारी ओर से ये सवाल प्रस्तुत होंगे। लेकिन अभी तो हम फिलहाल इस परिघटना को देखेंगे। हम इस, क्योंकि हमारी वजह से ये नहीं पैदा हुई है, ये थी, हमें तो पता भी नहीं था, सच्ची बात है। हम योगदान नहीं, हाँ, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो हम इसको अभी आकलन ही करेंगे और आपस में एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आपसे मैं सवाल करता हूं उल्टा, आपको इस हरकत का, इस डिजिटल मूवमेंट का आपको आने वाले दिनों में क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, अभी तो ये इसकी भूमिका एक थर्मामीटर की भूमिका है, ठीक, या बैरोमीटर की भूमिका है। ठीक। अच्छा, बैरोमीटर जो, थर्मामीटर जो होता है, वो आपके शरीर का तापक्रम पता लगाने का काम करता है। वो बताता है कि आपका शरीर का तापक्रम जो है वो सामान्य है या बढ़ा हुआ है या कम है, ये बताता है। थर्मामीटर आपका इलाज नहीं करता है। थर्मामीटर तो डायग्नोस करने का, यानी आपके लक्षण बताने का बिल्कुल शुरुआती तरीका है। तो इस काकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के और उनके साथ जो लोग जुड़ गए हैं, करोड़ों लोग, जो 1.5 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, 2 करोड़ भी हो जाएंगे, मेरा मानना है कि 5-7 करोड़ तक ये लोग जाएंगे, मतलब इससे कम नहीं जाएंगे हैं। तो जो करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये आप देख लीजिए, ये क्या 15 मई को सूर्यकांत जी ने काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, 16 मई से ये सिलसिला शुरू हो गया। 16 मई को वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड पार्टी की स्थापना हो गई। और ये सीधे सीधे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये उसका स्पूफ भी है, ये उसका एक व्यंग चित्र भी है, उसका कार्टूनीकरण भी कर दिया है उन्होंने इसके जरिए। और मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे, वास्तव में जो एक व्यक्ति बता रहा है खड़े होकर, उसका पूरा चेहरा काकरोच जैसा है, उसका सब वो निकला हुआ है, मतलब है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चीजें बताती हैं कि सोशल मीडिया ने पहली बार एंटी इनकम्बेंसी के थर्मामीटर की तरह काम किया है। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर। क्या बात आपने की कि सोशल मीडिया ने एक्चुअली सामाजिक थर्मामीटर का काम किया, और जो बता रहा था उसका हमें तखमीना कर दिया। बहुत अच्छा। जी, अच्छा, अब हम अगर इससे ये उम्मीद करें कि ये अभी एक संगठित पार्टी में बदल जाएगा, इसका एक सचिवालय होगा, इसके एक प्रवक्ता गण होंगे, ये सब उम्मीदें हमें नहीं करनी चाहिए। ये दरअसल ऐसा, वो अलग प्रक्रियाएं होती हैं जी, अलग प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं भी एक दिन इस देश में चलेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है इसके अंदर। लेकिन और ये भी हो सकता है कि ये कुछ दिनों बाद पूरी तरीके से, जैसे एक कोई दीपक जलता है और उसके बाद बुझ जाता है, पूरी तरीके से ये बुझ जाए, वो बात इस तरह की हो जाए। लेकिन उसमें खतरा ये रहता है दुबे जी,
इस तरह के प्रयोगों में जो होता है, जो दूसरे जगहों के अनुभव भी बताते हैं कि चूंकि एक विचार उनके मन में आया, उन्होंने उसको आज के माध्यमों का इस्तेमाल किया और वो लोकप्रिय हो गया। अब क्या होगा कि जो हमारे समाज को चलाने वाले कलाकार लोग हैं, वो लोग ऐसी परिस्थितियों को पहले से, जब भी उनको मौका ऐसा मिलता है या कोई सामने आता है, तो वो पता चला इनके आसपास एकाएक कुछ नए लोग आके जुड़ जाएंगे, जो इनकी छोटी मोटी फाइनेंशियल जरूरतों को, अन्य जरूरतों को पूरा करने लगेंगे, और वो धीरे धीरे अपरिहार्य हो जाएंगे और उस कोठरी में बदल जाएंगे जो इनको मार देंगे इसको। अब बिना बिना कहे इनके नियंता हो जाएंगे और सब इनको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर बाद में हम पता पाएंगे इनको, जैसे अन्ना आंदोलन का हुआ, जैसे जेपी आंदोलन का हुआ, जैसे फिर जूते में दाल पटने लगती है जब उसमें मतलब ये सारी चीजें वाजिब हैं, लेकिन ये तो सब ये अंदेशे तो हर चीज, हर घटना के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिघटना के साथ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जो अचानक हमारी कल्पना में भी बात नहीं थी, जो निकल कर आ गई, इसका पहला लाभ तो ये है कि हमें हमारे अंदर की जो निराशा है, वो निराशा अब थोड़ी छटनी चाहिए। जी जी जी। जी जी। क्योंकि आप देखिए ना कि ये हमें नहीं पता था कि इस तरीके से बिना लाग लपेट के 5 बातें कही जाएंगी, जी। एक थोड़ा व्यंग्यात्मक किस्म का टाइटल दिया जाएगा और उसके बाद में करोड़ों लोग उसके आसपास डिजिटल मीडिया पर ही गोलबंद हो जाएंगे। जी 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 जी। हो जाएंगे, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। इससे हमें पता लग जाएगा कि दरअसल हमारा नौजवान, हमारा बेरोजगार, जिसको सूर्यकांत जी काक्रोच कहते हैं, वो सब दरअसल क्या सोच रहा है और किस तरह के मूड में है। जी 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 जी। ये इससे पता चलता है। अब इससे बड़ा सबूत तो कोई हो नहीं सकता है। इस सरकार के खिलाफ जम के एंटी इनकम्बेंसी है। जी जी, बहुत है, बहुत है, बहुत है। ये तो देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी न होती तो हमको आपको कोई क्यों देखता? हम आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हम आप अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं इसको प्रचारित करने के लिए। और हम जैसे, आप जैसे सैकड़ों लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसको मैनेज करने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है, जिसको बुलडोज करने के लिए उसके पास एक अल्सेशियन मीडिया है, जिसके पास वो सारे संसाधन है जो खरबों रुपए खर्च करके जनता से उठने वाले सवालों को दबा सकते हैं। इसके बावजूद हम आपका का अस्तित्व है, तो ये तो बताता है कि जनता में खदबदाहट है, एंटी इनकम्बेंसी है। ये और बात है कि हमारी पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स जो हैं, जिनका काम, जो विपक्ष में है, जिनको इस परिस्थिति में एक इसका उत्तर देना चाहिए था, और राजनीतिक उत्तर देके जो काम आज ये काकरोच जनता पार्टी कर रही है, ये काम किसी अन्य विपक्षी दल ने हमारे यहाँ करने में जो अपनी असफलताएं साबित की, उसका नतीजा है कि इस जगह में भरने एक आंदोलन आ गया। जी। लेकिन अगर कोई अन्य विपक्षी दल या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, हालांकि ये व्यक्ति भी कभी कुछ दिन पहले ही, अभी पिछला 2020 का जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उसमें अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार भी किया, उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, तो वो यही काम करते थे, जो सोशल मीडिया जुड़े हुए थे, मीम्स वगैरह बनाते थे, यही काम करते थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये एक सोशल मीडिया आंदोलन खड़ा किया है। दरअसल अब ये जो हुआ है, एक तो पहली बात तो ये, इससे सबक लेकर जो सत्ताधारी लोग हैं, वो जरा अपनी जुबान पे लगाम भी लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगाएंगे, लगाना चाहिए उनको। बहुत से लोग सोच सकते हैं इस बारे में कि कौन सी बात हमारे मुंह से निकले और वो हवा की तरीके से उस समाज के सारे असंतोष का, राजनीति के सारे असंतोष का वाहक बन जाए वो बात। जी जी जी। अभी सूर्यकांत के मुंह से निकला हुआ काक्रोच शब्द, अगर मौजूदा सरकार और मौजूदा व्यवस्था का के प्रति असंतोष का, देखिए, वाहक बन जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने एक और बात कही थी, सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो सिस्टम के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के 4-5 शीर्ष लोगों में से हैं वो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, यही तो 4-5 लोग हैं, और क्या। पूरी प्रणाली के शीर्ष पे बैठे हुए, राज्य प्रणाली के। तो ये सिस्टम के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को लगता हमेशा ये है कि सिस्टम कहीं कमजोर ना हो जाए, व्यवस्था कमजोर ना हो जाए। जो व्यवस्था को कमजोर करता है उसको गद्दार कहते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उसको अर्बन नक्सल बोलते हैं। ये काक्रोच बोला उन्होंने उसको इन्होंने उसको काक्रोच बोला, मतलब उसका ये नतीजा आ गया। ये समझिए, जो काक्रोच शब्द के अंदर ये सारे शब्द निहित हैं।
जी, 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 लोगों को जी, पिछले 10 साल में गद्दार कहा गया, जी, जिन जी, लोगों को पिछले 10 साल में राष्ट्र विरोधी कहा गया, जी, जिन जी, लोगों को पिछले 10 साल में अर्बन नक्सल कहा गया, जी, हैं? जिन लोगों जी, को पिछले 10 साल में टुकड़े-टुकड़े गैंग कहा गया, जी, ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे शब्द जो फिक्रे गढ़े गए और हम लोगों की पीठ पे चश्मा किए गए, वो इस काक्रोच शब्द के अंदर निहित हैं। जी, अब इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो बोलते रहे हैं तरह-तरह की बातें हाँ, और एक हाँ, शब्द हिंसा करते रहे हैं, मौखिक हिंसा करते रहे हैं, इसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे लगता है कि हम अब इसके बाद इसको दर्शकों पर छोड़ें हाँ, और बिल्कुल, जितनी हम लोगों ने बात की है, बिल्कुल। अब दर्शक इसको और इस जैसे तमाम कार्यक्रम इस पार्टी पर देख रहे होंगे और उनकी राय बनेगी और हो सकता है कि कुछ इस देश में इस थर्मामीटर ने जो संकेत दिए हैं, हुँ। ये संकेत हमें भविष्य में और आगे और ठीक-ठाक किसी न किसी अफ़र्मेटिव सफल होते हुए मिले। ये उम्मीद की जानी बहुत-बहुत चाहिए। धन्यवाद शीतल जी। अभी काकरोच जनता पार्टी पे हम लोग बार-बार कुछ और चर्चाएँ करेंगे। अभी करेंगे, हम लोग देखेंगे अभी ये क्या-क्या कर पहली रहे हैं। चर्चा की है। जी, ये पहली चर्चा थी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।